ओके, अस्सलाम वालेकुम लीडर्स और टीम मेंबर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जो लोग यूट्यूब पे देखते हैं वो अच्छा नहीं करते, वो ना तो कमेंट में कुछ भी करते हैं और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं, और बाद में सेशन में भी ग्रुप में भी बताया करें कि ये सेशन कैसा लगा आप लोग, ताकि आपके भी रिव्यूज जो है ना वो आने चाहिए कि आपको क्या सीखने को मिला। ठीक है, अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो यूट्यूब पे, अगर आप हमारी टीम से हो, हमारे ग्रुप में आप ज्वाइन हो, तो फिर ग्रुप में रिव्यू दिया करें, चाहे किसी भी टाइम दे दें, और बताया करें सेशन आप लोगों को कैसा लगा। अगर लगे आप कमेंट वगैरह में और लाइक के थ्रू पता लग जाता है कि कितने लोगों को अच्छा लगा है। ठीक है, और बाकी इस तरह के मेंबर्स आप लोगों को पता है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो इश्यूज के हवाले से है। ये हम कैसे, जो न्यू क्लाइंट्स आते हैं, न्यू कस्टमर आते हैं, हम कैसे उनके इश्यूज जो है ना वो क्लियर कर सकते हैं, और जो ऑब्जेक्शंस होते हैं वो उनको कैसे क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले एक जरूरी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि हर बिजनेस में ऑब्जेक्शंस तो लाजमी होते हैं, रिजेक्शन भी होती है, ऑब्जेक्शंस भी होते हैं, इश्यूज भी होती हैं, प्रॉब्लम्स भी होते हैं, फेलियर्स भी होते हैं, सेक्रीफाइसेस भी होते हैं, बहुत सारे मामला होते हैं। और जो इनसे निकल जाता है, जो गुजर जाता है, इनको सह लेता है, कहते हैं ना कि एवरी पेन। ठीक है, मतलब हर जो दर्द है वो कोई ना कोई तो आपको सबक दे के जाता है। सो इसलिए कि अपने जो है ना वो माजी से सीखो और अपने मुस्तकबिल में उसको यूज करो परफेक्ट तरीके से, और उसमें आगे निकलते जाओ। क्योंकि देखिए, अगर आपको नाकामी मिल रही है टीम बनाने में, किसी भी चीज में आपको इनकम नहीं हो रही, तो ये नहीं है कि देखो ना, अल्लाह ताला ने जिम्मा लिया हुआ है, आप मेहनत करो फल मैं दूंगा। अब आप तो ये सोच रहे होगे कि यार मैं मेहनत तो कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं मुझे इसका फल नहीं मिल रहा, या पता नहीं कब मिलेगा, या मेरी टीम बन गई है चल नहीं रही। अगर टीम नहीं बन रही तो कब बनेगी? टीम बन गई है, सारा कुछ हो गया, लेकिन अर्निंग नहीं आ रही, तो ये कब होगा? तो आप इस चीज को जानते हैं कि अल्लाह ताला जो है ना, जो भी होता है वो आपके बेहतरी के लिए ही लिखा होता है। ठीक है, और वो बस ये कि आजमाइश कर रहा होता है आपकी, क्योंकि आपको पता है कि जब हमारे ऊपर मुश्किल आती है, आप लोगों ने देखा होगा, मेरा तो ऐसे ही मामला है कि जब मेरे ऊपर मुश्किल आती है तो मैं अल्लाह के नजदीक हो जाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज तो 5 वक्त की पढ़ते हैं, कुरान पाक भी पढ़ते हैं, सारे मामला है। लेकिन एक चीज कह रहा हूँ कि जब हमारे ऊपर मुसीबत आती है तो हम और नजदीक होते हैं, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस मुसीबत को जो है ना वो खत्म कर दे। ठीक है, तो होता है क्या कि वो बंदा ऑटोमेटिक अपने रब के नजदीक चला जाता है। ठीक है, और जब वो उसके नजदीक जाता है तो भाई उसका फायदा होता है। तो वो चाहता है कि मेरा बंदा मेरे साथ ही रहे, क्योंकि मैं इसके ऊपर अगर इज़माइशें नहीं डालूंगा, अगर मैं इसको कुछ मुश्किलात हुई मतलब इसके ऊपर जो है ना नहीं करूंगा, तो ये मुझे भूल जाएगा। ऐसे ही होता है। ठीक है, अपना रब को बंदा भूल जाता है। तो ऐसे बहुत सारे मामले। काइंडली माइक म्यूट करो यार, माइक जो है ना वो ओपन नहीं होनी चाहिए, बड़ी बुरी चीज है। और मैं जब सेशन दे रहा हूँ तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है जब कोई माइक अनम्यूट करते हैं, क्योंकि वो कुछ और हो जाता है सिस्टम। आपको यकीन करो कि जब मैं सेशन दे रहा हूँ तो मुझे अपनी भी खुद की होश नहीं होती। ठीक है, और सेशन वगैरह प्रिपेयर पूरे मैं कुछ नहीं करता, जो मामला होता है मेरे नॉलेज के हिसाब से होता है, जो मेरे माइंड में जो चीज चल रही होती है वही मैं आपको डिलीवरी कर रहा होता हूँ। सो इस चीज पे खास ख्याल किया करें कि आप लोग माइक और वीडियो वगैरह ये चीज नहीं ओपन होनी चाहिए। ठीक है, आए हो तो बस सीखो समझो। अगर स्क्रीन शेयर हो रही है तो वहां पर देखो कि मैं क्या बता रहा हूँ, क्या डील कर रहा हूँ। अगर मैं वैसे स्क्रीन ऑफ है तो आप सुनो अपने कानों से, समझो इस चीज को कि मैं अगर कुछ बात कर रहा हूँ तो कुछ ना कोई तो उसका बेनिफिट होगा। ठीक है, किसी ना किसी वजह से कर रहा हूँ। सो टॉपिक की तरफ आते हैं, तो मैं ये नहीं पूछूंगा कि आपके क्या इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है, मैं आपको खुद ही इश्यूज बताऊंगा, और वो जनरल रियल इश्यूज वही आते हैं। सबसे मेन जो चीजें हैं, चाहे वो किसी भी हवाले से है, इंशाल्लाह अगर आप सेशन को लास्ट तक लेते हो, इंशाल्लाह आप बहुत सारी चीजें सीख भी जाओगे, और आप ऑब्जेक्शंस को, इश्यूज को, इन रिजेक्शंस को आप लोग हैंडल कर पाओगे, और आप एक बेहतरीन टीम और एक बंदे को जो है ना वो आसानी से जो है ना वो आप लोग ज्वाइन जो है ना वो करवा पाओगे। सबसे जो पहला इश्यूज आता है, आप लोगों ने ध्यान से सुनना है। ठीक है, हो सके तो उसको राइट भी कर लीजिएगा, राइट नहीं तो रिकॉर्डिंग बार बार सुने, इसको आप लोग दिमाग में बिठा लो, रख लो कि जब भी जो है ना वो कोई बंदा ये सवाल करा करते तो हमने इसका ये आंसर देना है। लाजमी नहीं कि आप रटा हुआ मेरे वाले उसको बताएं, सिचुएशन के हिसाब से जो है ना वो मामला हैंडल किया जाता है। जब हम किसी से कॉल पे बात करते हैं ना, तो ये नहीं कि जो चीज रटी होती है बस वही बताते हैं। हमें यकीन करो, जिस तरह ये सेशन हो रहा है ना, तो मुझे होश नहीं कि मैं क्या बताने लगा हूँ और क्या होने लगा है। ठीक है, सेम उस टाइम भी ये पता नहीं कि हमने कौन सी बात करनी है, और कौन सी बात जो है ना उस बंदे के दिल में लग जाए और बंदा वो गए कि भाई इरफान भाई बाकी बातें छोड़ो, ये बताओ पेमेंट किधर करनी है। ठीक है, तो ये सीन होते हैं। सबसे पहला इशू जो आता है वो ये आता है हराम और हलाल के हवाले से। ठीक है, कुछ लोग आपसे क्वेश्चन करते हैं कि यार ये काम जो है ना वो आप कर रहे हो, ये हराम है, हलाल नहीं है, जायज नहीं है, इस्लाम में ये है वो है, मतलब बहुत सारी चीजें आपको जो है ना मिलती हैं। आपको कुछ फतवे वगैरह सेंड किए जाते हैं, आपको कुछ मौलवी की जो है ना वो वीडियोस वगैरह सेंड की जाती हैं, लो जी इसको देखो जी। तो हम क्या करते हैं, हम उसको उल्टा देखना शुरू कर देते हैं, जो कि हमारा माइंड पहले ही थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, फिर उसको देख के और मामला खराब हो जाता है। फिर वो बंदा कहता है यार शायद हम काम 2 नंबर कर रहे हैं, शायद ये इस्लाम में जायज नहीं है,
तो ये हम हराम कमा रहे हैं, इस चीज का तो फायदा ही नहीं है। आप हो जाओगे नेगेटिव वहां से, और आपको उसका बेहतरीन जो पता है आंसर, उसका अथेंटिक जवाब आपको पता नहीं है, आप नेगेटिव हो गया, आप उल्टा अपना नुकसान कर पाओगे, आप इसको वैसे ही छोड़ दोगे। तो ये चीज आपको नहीं होनी चाहिए। आपको अपने प्लेटफॉर्म के बारे में, हर चीज के बारे में आपको A to Z नॉलेज होना चाहिए, ताकि आप किसी को भी आसानी से और प्यार से और अच्छे तरीके से आप जो है ना वो डिलीवरी कर पाओ, और आपके साथ वो जो है ना वो ज्वाइन हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले इसी सवाल को आगे लेकर चलता हूँ, इसका मैं आंसर बताता हूँ कि ये फोर्सेज हलाल है या हराम है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये अगर ये जो फोर्स है ना, बाकी काम छोड़ो, फोर्स जो है ना वो हराम भी है और हलाल भी है। अब आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन होगा कि यार सर ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे हो सकता है कि देखिए, यहाँ पर बंदा अगर कोई भी काम कर रहा है ना, कोई भी बिजनेस कर रहा है, कोई भी कारोबार कर रहा है, या कुछ भी कर रहा है, वो अपनी रोजी को खुद, या जो भी जिस प्लेटफॉर्म में काम कर रहा है वो खुद उसको हलाल करे या हराम करे, वो उस बंदे के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, वो हलाल करके खा रहा है या उसको हराम करके खा रहा है। ठीक है, देखिए हर चीज का पॉजिटिव जो है ना यूज है, उसका नेगेटिव यूज भी है। लोग किसी को कोई चीज अच्छे तरीके के लिए यूज करते हैं, अच्छे काम के लिए यूज करते हैं, कुछ लोग बुरे काम के लिए यूज करते हैं। अब ये बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको किस तरीके से लेकर चलता है, क्या मामला चलता है। ठीक है, तो इसलिए फॉसिल हराम भी हलाल भी, लेकिन मैं आपको बताऊं तो ये बिल्कुल हलाल है और जायज है, ये आप लोगों को करना चाहिए, इसमें ऐसा कोई मामला नहीं। अब हराम किस तरीके से होता है? जो बंदा आपको कहता है ना कि सर ये हराम है, ये आप काम लोगों के साथ अच्छा नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो आप उससे सबसे पहले क्वेश्चन करें। मेरी बात हमेशा याद कर लें, किसी को जवाब देने से पहले ये कि अगर आप इतना नॉलेज रखते हो, आपको नॉलेज रखना चाहिए, आपको ये चीजें जो सारी बताई जाती हैं, ये आपके माइंड में चीजें होनी चाहिए, और आप परेशान ना हो करें कि यार इसने सवाल खड़ा कर दिया, मैं क्या इसको आंसर दूं। ठीक है, तो ये चीज होती है। तो आगे काफी क्वेश्चन होंगे, तो आप लोगों ने डरना नहीं है, आप लोग उनका डट के मुकाबला किया करें, और ये कि उनका आंसर ना दिया करें, उनके सवाल में से सवाल निकाल के उसके ऊपर ही डाल दिया करें, ताकि बंदा उसको पता ही लगे कि यार ये तो बंदा वैसे ही गेम डाल रहा है मुझे, ये तो बंदा मेरे से भी एक्सपर्ट निकला है। ठीक है, तो ये चीज है। तो आपने सबसे पहले उससे क्वेश्चन पूछना कि सर अगर आप इसको हराम कह रहे हैं तो किस वे से कह रहे हैं? जाहिर बात है कि हर कोई काम कर रहा है बंदा, उसकी अगर आप उसको कह रहे हैं ये बुरा है, तो उसकी कोई ना कोई तो रीजन होगी ना। ठीक है, उसकी कोई ना कोई तो रीजन होगी, तो आपने उससे पूछ लेना है कि सर आप इसको किस तरीके से हराम कह रहे हैं, तो मुझे आप बताएं, ताकि हम मुझे भी पता लगे तो क्या हो रहा है। ठीक है, अब बंदा क्या कहेगा कि काफी सारी चीजें कहेगा कि यार इसमें आप लोग सूद मतलब कमाते हो, ठीक है, इसमें सूद है, ठीक है, मैं इसमें आप लोग धोखा करते हो, लोगों के साथ धोखेबाजी करते हो, फ्रॉड करते हो। ठीक है, उसके बाद आप लोग यहाँ पर फिक्स प्रॉफिट अर्निंग जो है ना वो कर रहे हो, यहाँ पर आपकी मेहनत कोई नहीं है, बस आप लोगों ने बस आप लोगों ने यहाँ पर ड्रामेबाजी लगाई हुई है, लोगों के पैसे वो उसका लगाई जा रहा है, उसको लगाई जा रहा है, बस एक दूसरे को लूटी जा रहे हैं, कोई पता नहीं लग रहा कि क्या बिजनेस हो रहा है और क्या चीज है, कोई प्रोडक्ट नहीं है। तो ये सारे काफी सारे आपको मैंने चीजें पॉइंट्स बता दी हैं, तो आपको ये बताता है। अब आपने ये सारे स्टेप बाय स्टेप कैसे क्लियर करने हैं? सबसे पहले उसको ये बताएं कि सर देखो, आप इसको अगर हराम कह रहे हो ना, तो मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर दूं कि देखिए इस्लाम में जो है ना वो 3 चीजों पर जो है ना वो कहा गया है कि अगर ये इस बिजनेस में या कोई काम आप कर रहे हो, अगर उसमें ये 3 चीजें पाई जाती हैं, तो वो वाकई जो है ना वो चीज हराम है। ठीक है, पहली जो चीज है वो ये है कि आप जो है ना वो यहाँ पर सूद कमा रहे हो। आप अगर किसी भी बिजनेस में, कोई भी कारोबार में अगर आप सूद खा रहे हो, सूद ले रहे हो, तो समझो वो बिजनेस जो है ना वो आपका हराम में आ रहा है। ठीक है, दूसरी जो चीज है वो ये कि आप लोगों के साथ धोखा कर रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो, धोखेबाजी कर रहे हो। ठीक है, उनको जो है ना मिसगाइड कर रहे हो, उनका मिस यूज कर रहे हो, उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हो, तो ये सारी चीजें जो है ना वो हराम में आती हैं। ठीक है, तीसरी चीज ये आती है कि आप जो है ना वो एक फिक्स प्रॉफिट ले रहे हो। ठीक है, मतलब कि आप लोग कहते हो कि 10,000 लगा दो, आपको डेली का 500 मिलता रहेगा, आपको डेली का 100 मिलता रहेगा, तो उसके जो ऊपर जो फिक्स प्रॉफिट आ रहा है वो चीज जो है ना वो हराम में आती है। ठीक है, तो ये चीज है। तो सबसे पहले आप लोगों ने उसको बताना है कि सर देखिए, अगर आप इसको जो है ना वो सूद कह रहे हो तो किस तरीके से कह रहे हो। पहली बात है कि आप मुझे बताएं कि सूद किसको कहते हैं, आपने उसको क्वेश्चन कर देना है। तो अगर वो बंदा होगा जेन्युइन तो बताएगा तुम्हें, नहीं बताएगा तो ऊपर नीचे लो, सर जी तुम बताओ, मैं तुमसे सवाल कर रहा हूँ, तुम मेरे से किए जा रहे हो। ठीक है, तो मतलब बात आपकी डालेगा तो सही है कि सर देखिए, सूद वो चीज होता है कि मिसाल के तौर पर मैंने आपको जो है ना एक पेन दिया है, ठीक है, एक पेन है, चलो आपको मिसाल के तौर पर 100 रुपया दिया, ठीक है, 100 रुपए दिया, और मैं बदले में आपको एक मखसूस मैंने टाइम दे दिया कि मैंने ना 2 दिन बाद या हफ्ते बाद मैंने आपसे लेने हैं, लेकिन मैं लूंगा आपसे 120 रुपए, और जो ऊपर लग रहा है उसे वो मैं सूद खा रहा हूँ। ठीक है, तो वो चीज नहीं है। तो आप मुझे ये बताएं कि क्या आप कभी फोर्सेज में हुआ है कि $5 की जगह हमें जो है ना वो 7 मिल गया हो, 5 की जगह 3 मिल गया हो, कभी 2 हो गया हो, तो कभी इतना हो गया हो, तो ये चीज है। या उसने फोर्सेज ने कहा हो कि आप इतना लगा दो तो आपको इतना डेली का मिलता रहेगा, ऐसा नहीं। यहाँ पर तो किसी को बंदे को नहीं पता कि मुझे नॉन वर्किंग का आगे लम्हे में मुझे आने वाली है या नहीं आने वाली, पोजीशन लगने वाली ये नहीं लगने वाली, तो वो किसी को भी इल्म नहीं है। ठीक है, तो ये चीज होती है। ठीक है, और उसके बाद ये धोखेबाजी कैसे हो सकती है?
यहाँ पर मेन पॉइंट आता है, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि लोग बहुत सारे जो है ना वो लोगों के साथ जो है ना वो वाकई स्कैम करते हैं। कैसे करते हैं? लोगों को ज्वाइन करवा देते हैं, उनके ऊपर मेहनत नहीं करते, उनको किसी काम का सिखाते नहीं है। वो बेचारे जो है ना वो थोड़े से सादे से लोग होते हैं, हम उनको अर्निंग वगैरह दिखा के ज्वाइन करवा लेते हैं, मिसगाइड कर लेते हैं। जी जी आप आ जाओ जी, मैं तुम्हें टीम भी बना दूंगा, मैं तुम्हें कमा के दे दूंगा। तो मिसगाइड सारी चीजें करते हैं, ठीक है। तो ये वाकई धोखा कर रहे हैं। उनको ज्वाइन करवा के या तो ब्लॉक कर देंगे, या ब्लॉक नहीं करेंगे तो उनको रिप्लाई नहीं देंगे, या रिप्लाई दे देंगे, ज्वाइन भी करवा देंगे, ज्वाइन करवा के उनको बताएंगे नहीं कि आखिर आपने आगे क्या करना है। तो उसके ऊपर मेहनत नहीं करते, उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते। तो ये वाकई जो है ना वो लोग साथ स्कैम कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। तो ये चीज वाकई हराम है। तो वो ये बंदे के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर मैं अगर आपको ना गाइड करूं, ठीक है, आपको किसी भी अपडेट आ रही, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, चीज कोई भी मिसाल के तौर पर आ रहा है कुछ, तो मैं आपको ग्रुप में अलर्ट ना करूं, कुछ भी ना करूं, तो ये समझो कि मैं बैठे बैठे कमा रहा हूँ। तो इस चीज का मुझे खास भी फायदा नहीं होने वाला। अगर मैं आपको सिखा रहा हूँ तो ये मेरी एनर्जी लग रही है, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आपके ऊपर मेहनत हो रही है डेली बेस पर, ठीक है, हर चीज की जिम्मेदारी लेता हूँ। तो ये सारी चीजें जो है ना वो आती है। अब अगर ये चीजें मैं ना करूं और मैं सोया रहूं और मैं कहूँ कि मुझे तो अर्निंग आ रही, मेरी टीम कमा रही है, चलो जी मुझे लगी है, सोए रहो, तो ये चीज जो है ना वो आपके खुद पे ऊपर डिपेंड करती है कि आप इसको किस तरीके से लेकर चलते हो। सो ये कुछ चंद चीजें थी, ये आप लोगों ने जो है ना इसका ख्याल करना। और लास्ट पे जो है वो ये कि आप जो है ना वो फिक्स प्रॉफिट कमाते हो। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप जो है ना वो इतने स्लॉट ओपन करो तो आपको डेली का इतना आता रहेगा, या आप इतना लगा दो तो आपको इतना आता रहेगा। कुछ भी ऐसा सीन नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, ठीक है, ये वर्किंग प्लान। और यहाँ पर आपको वर्किंग करनी पड़ती है। अगर आपको नॉन वर्किंग आती है तो वो भी किसी के काम करने से जो है ना वो आती है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पहला जो है ना वो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। जिसको क्लियर हो गया जरा 1 मिनट के अंदर हैंड रेज करिएगा, पहले हैंड डाउन कर देंगे और फिर हैंड रेज करिएगा। टाइम हमारे पास नहीं है, रिकॉर्डिंग हो रही है तो ज्यादा लंबा लेंथ नहीं करेंगे। ओके, सभी को क्लियर है? ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके, नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल हमारा ये आता है कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, आप दे दो मेरे पैसे। अभी ये जो आगे वाले क्वेश्चन आने वाले ना, ये बड़े मजेदार आने वाले हैं। और यहाँ पर आपको जो है ना वो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको देखिए बात करनी आनी चाहिए। मैं आपको कहूँ कि अगर कोई बंदा ऐसा कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो यहाँ पर आपको कॉल का सहारा लेना पड़ेगा। मेरे नजदीक जो सबसे बेस्ट चीज है वो ये कि कॉल, अगर कॉन्फिडेंस है, अगर बात कर सकते हो, नॉलेज रखते हो हर चीज का, तो भाई उसको कॉल फट करके उससे पूछ लो, एक एहतराम से प्यार से पूछो, जी सर या मैम आपको सिर्फ 2 मिनट के लिए, ठीक है 2 मिनट से क्या होता है, वो उसको बेचारे को पता नहीं लगता कि बात 10 मिनट के लिए हो जाती है, और उस बेचारे को लगता है कि यार 2 मिनट की क्या बात, चल भाई कर ले मेरे भाई, कुछ नहीं होता। तो वो कॉल पे जब लेते हो वहां पर गेम डलती है। इसके लिए आपको थोड़ा सा एक्सपर्ट होना पड़ेगा। आपको कुछ बातें आपको करनी आनी चाहिए। ये बातें जो है ना हमने, ये सारी इसी को तो कहते हैं कि गेम वगैरह आप लोगों ने करनी होती है। ये सारे मामला, ये बातें आपको आनी चाहिए ताकि वो बंदा उसी में कवर होकर रह जाए और आपके साथ जो है ना वो ज्वाइन कर ले। अब ये नहीं कि कुछ और कहानियां आपने सुनानी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको किस तरीके से करना है कि जो बंदा कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, अभी ये एक चीज है। अभी ये कह रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं, आप दे दो, या ये एक अलग क्वेश्चन है, इसका भी आंसर मैं देता हूँ। लेकिन पहले इसको कहते हैं, जो बंदा कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं, उसे कहे सर देखिए कि सबसे पहली बात ये कि आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, उसे क्वेश्चन करना है। वो कहेगा जी सर कर रहा हूँ। अच्छा इंटरनेट पैकेज लगा हुआ है, जी सर कर रहा हूँ, ठीक है, सॉरी यूज कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आप सोशल मीडिया यूज करते हो, जी सर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं? देखिए आप पैकेज लगाते हैं, आपको पैसे की जरूरत होती है, ठीक है, आपने मोबाइल लिया है, आपको पैसे की जरूरत होती है। आप इसके कुछ भी गिलास वगैरह गिर जाता है, कुछ भी होता है, अगर आपका मोबाइल गिर गया और आपको पता है कि मेरा स्क्रीन प्रोटेक्टर जो है ना वो टूट गया है, तो आप उसको फौरी लगवाओ। क्योंकि आपको ये कहोगे कि यार कहीं ज्यादा नुकसान ना हो जाए, कहीं काम जो है ना वो कम से ज्यादा ना जाए, ज्यादा पैसे ना लग जाए, तो हम क्या करते हैं उसको फौरी चेंज कर लेते हैं। अगर हमारा खुदा ना खासा कोई मोबाइल गुम हो जाता है, हम क्या करते हैं कि जाहिर बात है कि एक नीड है, एक जरूरत है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं उसको कहीं ना कहीं पकड़ के भी हमें जो है ना वो लेने पड़े, हम उस मोबाइल को न्यू परचेज करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप ये भी कह सकते हो कि सर देखिए अगर आपको खुदा ना खास्ता अभी अगर कुछ हो जाता है, देखो इंसान का क्या पता है, आखिरी सांस का पता ही नहीं कि आगे आनी है या नहीं आनी, लेकिन आपको अगर कुछ भी हो जाता है, अगर आपको जो है ना वो अगर वो कहें डॉक्टर की यार आपको इसका इलाज के लिए हमें 1 लाख रुपए अरेंज करना पड़ेगा, आपको 50,000 करना पड़ेगा, 2 लाख करना है, तो आप कहीं से भी कर लोगे। क्यों? क्योंकि वो जिंदगी जो है वो पैसों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उससे आपने ये कहना है कि वो कहेगा कि सर कैसी बातें हम कर रहे हैं, पता है सर बातें जो रियल है, जाहिर बात है कि जो सब बातें सच्ची होती हैं, जो बात सच्ची होती है वो कड़वी तो लगती है। तो ऐसे ही होता है कि अगर हमें कोई भी इमरजेंसी पड़ जाती है, हमें कहीं से भी अरेंज करने पड़े, पकड़ने पड़े, तो हम पकड़ लेते हैं। वजह क्या है कि हमें वो हमारी जिंदगी इंपॉर्टेंट होती है। जो बंदा जिसकी तबीयत खराब है या जो हॉस्पिटल में एडमिट है, वो हमारी
पैसों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, चाहे वो हमारा अम्मी है, अब्बू है, भाई है या कोई भी रिलेटिव है, रिश्तेदार है, तो हम उसकी हेल्प करते हैं, ठीक है, उसका इलाज करवाने की कोशिश करते हैं, चाहे वहां पर कुछ भी हमें लगाना पड़े हम अरेंज कर लेते हैं। तो सर यहाँ पर मुझे बताएं कि क्या आपका जो लाइफ है, जो आपका कैरियर है, क्या वो जरूरी नहीं आपके लिए? क्या आप उसको जरूरी नहीं समझते हो? अगर आप उसको जरूरी नहीं समझते हो तो आप जैसा अब उसको क्या कहो, अगर आप उसको कहोगे कि आप जैसा घटिया बंदा ही नहीं है तो माइंड कर जाएगा। तो आपने यहाँ देखो, ये क्लाइंट जो होते हैं ना, ये आपके ग्राहक होते हैं, ये आपका फ्यूचर होते हैं, ये आपका सरमाया होते हैं। आपने इनको अपने लेवल से इनको करना होता है और बड़ी प्यार मोहब्बत से आपने इनको डील करना होता है, तभी एग्री करते हैं। तो ये तो मैंने थोड़ा सा करवा लफ्ज बोल दिया। तो इसलिए होता है कि अगर जिस बंदे को अपने करियर की फिक्र नहीं है, जो बंदा अपने ऊपर लगाने के लिए राजी नहीं है, जो बंदा अपने ऊपर नहीं लगा सकता, सर बताएं आप अपने मोबाइल के ऊपर लगा रहे हैं, आपकी जरूरी चीज है, आपका कैरियर है, आपको ये नहीं पता कि आने वाला आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है। इतनी महंगाई है, अगर आप काम नहीं करते हो, अगर आप पैसे नहीं कमाते तो आपके घर वाले भी आपकी इज्जत नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ चंद बातें आप लोगों ने बता देनी है। तो इंशाल्लाह वो बंदा जो है ना, अगर थोड़ा समझदार होगा ना, अगर उसके दिल को लगी या वो वाकई सीरियस हुआ, तो अब वो कहेगा कि चलिए ठीक है मैम, सॉरी, मैं जो है ना वो कर लेता हूँ पेमेंट का अरेंज। जो आपने बातें कही वाकई सही कही है, मैं इंशाल्लाह आपको जो है ना वो अरेंज करके जल्दी ही बताता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ अरेंज करने की, ठीक है। मेरा तो आपने ज़हन ही खोल दिया, मैं तो आपने दिमाग खोल के रख दिया, ये तो आप मेरी तो आपने आंखें खोल दी, ये चीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज चलती है वही आती है, वो आपका दूसरा आंसर मैं बताता हूँ। अब एक बंदा यहाँ पर कहता है नहीं जी ये तो पैरामिड स्कीम है, ठीक है, ये जो आप काम कर रहे हो इनलीगल है, पाकिस्तान में इनलीगल काम कर रहे हो, और जो इनलीगल बंदा काम करता है उसको जो पुलिस होती है वो पकड़ के ले जाती है, उसकी कार्रवाई होती है, FIR उसके ऊपर करती है। वो आपने डरने वाली बात नहीं है। आप लोगों को मैंने पहले बताया हुआ है, अगर आपके पास नॉलेज है ना हर चीज का, आप उस बंदे को ठोक के जवाब दे सकते हो, ठीक है, उसको एक ऑथेंटिक जवाब ऐसा कि भाई इधर आओ, तुझे मैं बताऊं कैसे इनलीगल तुम इसको कर रहे हो, या कैसे तुम इसको पिरामिड स्कीम कह रहे हो, ये पोंजी स्कीम कह रहे हो। ये आए कुछ नए लफ्ज हैं, शायद न्यू मेंबर्स हैं, तो आप लोगों ने जो है ना वो इसको ध्यान से सुनना है। देखिए पोंजी स्कीम, पिरामिड स्कीम, अगर आपको कोई बंदा कहता है ये इनलीगल है, तो आपने इसका आंसर ये देना है, उससे कहना है कि सर सबसे पहले मुझे बताएं, सवाल मैं बता रहा हूँ ना, आंसर नहीं, सवाल करो। उसे पूछो कि सर पिरामिड स्कीम क्या था, आप बताओ। लो वो कहेगा तुमसे सवाल मैं कर रहा हूँ, तुम मेरे से किए जा रहे हो। नहीं सर आप बताएं ना, सवाल आपने खड़ा किया ताकि पता तो लगे कि पिरामिड स्कीम क्या होती है, फिर चलो मैं मानता भी हूँ ये है या नहीं है। अच्छा जी पोंजी स्कीम आप कह रहे हो, पोंजी स्कीम कैसे है? अच्छा जी इनलीगल कैसे है वो मुझे आप बताओ। तो वो आपको जो है ना वो जो भी आंसर दे, तो उसके हिसाब से आपने देखो, सिचुएशन है, मुझे तो नहीं पता कि वो क्या आंसर आपको करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने खुद ही थोड़ा बहुत नॉलेज रखिए, इसका रिसर्च किया करें इसके बारे में, तो आप उसके हिसाब से उसको डील कर लिया करें। अब मैं आपको जो है ना वो पॉइंट बताता हूँ। अब क्या हुआ कि आपने इसको, अब इसको कैसे हैंडल करना मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले कि पिरामिड स्कीम वो होती है जहां पर जो नीचे का पैसा है ना ऊपर की तरफ जाए। मतलब कि मिसाल के तौर पर अब यहाँ पर काफी न्यू मेंबर जिन्होंने आज ज्वाइन किया, अब उनका पैसा, मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों का सभी का सीनियर हूँ, ठीक है, तो मैं आपके जो है ना वो 10वें लेवल पे आता हूँ, तो नीचे वाला पहले नंबर वाला बंदा काम करता है तो 10वें तक पैसा जाता है, तो ये पिरामिड स्कीम में आता है। मतलब कि नीचे जो पैसा है ऊपर की तरफ फ्लो करे, ठीक है, तो ये पिरामिड स्कीम होता है, ठीक है। और उसकी ट्रायंगल शेप होती है। फिर इसके मैं कुछ चीज आपको बता रहा हूँ, ये हिंट बता रहा हूँ कि ये चीज होती है, नीचे से पैसा ऊपर जाता है। दूसरी चीज है कि उसकी जो शेप और ट्रायंगल कैसे होती है कि वो लेफ्ट और राइट का चक्कर होता है। VPN और BVP ऐसे कुछ लफ्ज होते हैं, CV वो ना पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जब आप ज्वाइनिंग करवाते हो तो पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में ये पिरामिड स्कीम चलती है, ठीक है। तो हमारा कोई इस तरह का मामला नहीं है, ठीक है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद मैं आपको बता दूं कि पहला जो मैं बता रहा था कि नीचे का पैसा ऊपर। अब मुझे बताओ कि आप लोगों को अपलाइन की तरफ से आती है, मैम हीरा यहाँ पर बैठी हुई है, इसको क्रॉस लाइन की तरफ से इनकम गई है, ठीक है। यहाँ पर और काफी है सर, आतिफ है, जिनको नॉन वर्किंग गई उनको पता है, मेरी तरफ से जिनको गई है, मेरे मेंबर को न्यू ज्वाइन है, जिनकी अभी टीम नहीं बनी, उनसे पूछो कि उनको नॉन वर्किंग कहाँ। इसका मतलब कि हमारा सिस्टम ऊपर से नीचे पैसा देता है, नीचे से भी ऊपर देता है, और दरमियान में मतलब रहता है, और हमारे अंदर ही सर्कल होता रहता है, किसी भी ऊपर कंपनी के बंदे को किसी को भी नहीं जा रहे। तो ये हम इसको पोंजी स्कीम या पिरामिड स्कीम नहीं कह रहे। इसमें लेफ्ट राइट का चक्कर नहीं। लेफ्ट राइट क्या होता है कि दो आपके लेफ्ट में होंगे और दो राइट में होंगे, जब पेयर बनेगा तो तब प्रॉफिट होगा। हमारा तो ऐसा सीन नहीं है, हमारा तो मेंबर नीचे एक मेंबर कोई डॉलर सेल कर दे तो हमें उसका फौरी प्रॉफिट हमारे वॉलेट के अंदर आ जाता है। ये सीन है, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से क्लियर करना है, ठीक है। इनलीगल का मैं आपको बता दूं, इनलीगल इस तरह कहते हो कि नहीं जी भाई क्रिप्टो करेंसी जो है ना वो इनलीगल है पाकिस्तान में, ठीक है, तो ये गैर कानूनी आप काम कर रहे हो। उससे ही आपने कहना कि सिंपल जो है ना वो आपको मैं एक वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। बताइएगा मेरी स्क्रीन और वॉइस क्लियर है? जी सर क्लियर है। ओके थैंक यू सर। अच्छा मैं यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट की वेबसाइट में आपको सर्च करके बताता हूँ। आप लोगों ने जो है ना वो सर्च कर लेना है, 1 मिनट रहेगा, PIAIC.org, ये वेबसाइट का नेम है, ठीक है। इसको आप लोगों ने लिख लेना और ओपन कर लेना है।
जो बंदा कहता है कि इलीगल है तो उसको तो आप छोटी मोटी कोई वेबसाइट या कोई स्क्रीनशॉट नहीं दिखा रहा पीडीएफ, ये आपके सामने लाइव गूगल ही ओपन किया है और मैं बताता हूँ ये जल्दी आपके सामने लग पता जाएगा उस बंदे को। ओके, तो यहाँ पर ये प्रेसिडेंट है पाकिस्तान की, ठीक है, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब है। लास्ट पे देखें इन्होंने अपना ऊपर भी व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। सबसे लास्ट पे आ जाए तो यहाँ पर देखो हेल्पलाइन लिखा हुआ है, यहाँ पर भी व्हाट्सएप पे जो है ना वो राब्ता वगैरह आप लोग कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर नीचे आप लोग, यार मैं पेन ऑन नहीं किया, चलो छोड़ देता हूँ। नीचे देखो नेविगेशन के नीचे देखो होम अप्लाई हाउ इट वर्क्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्लाउड, नीचे आओ उसके नीचे ब्लॉकचेन लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आपको अच्छे से क्लियर होगा। ओके, यहाँ पर नीचे देख रहे हो तीसरे नंबर पे येलो डब्बा ब्लॉकचेन। चलो जी भाई इसको ओपन करते हैं, अब जरा दिखाते हैं उस बंदे को। अच्छा, यहाँ पर ये देखो क्वार्टर्स वगैरह बन रहे हैं, ये इसका मतलब ये है वो ये चीज कह रहे हैं कि नेक्स्ट आने वाले कुछ ही मंथ के अंदर, कुछ ही दिनों में पाकिस्तान में ये चीज जो है ना वो मतलब ये रेगुलाइज हो जाएगी। और उसके बाद कि यहाँ पर जो है ना वो लोगों को इस चीज के बारे में आगाह किया जाएगा कि ये ब्लॉकचेन क्या होता है, डिसेंट्रलाइज क्या होता है, ये क्या होता है। ये देखो ये डिजिटल मनी आ गया, बिटकॉइन भी आ गया, ब्लॉकचेन भी आ गया, अब ये क्रिप्टो टोकन्स भी आ गया, ठीक है। ये ब्लॉकचेन के बारे में बताया गया, इंट्रोडक्शन ऑफ डिसेंट्रलाइज एप्स के बारे में बताएंगे आपको, ठीक है। और ये थीरियम वगैरह ये आपको बताइए जो टोकन है, डिजिटल करेंसी है, ठीक है, क्रिप्टो माइनिंग वगैरह ये चीजें। और इंट्रोडक्शन ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, हमारा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ये न्यू में ओल्ड मेंबर्स को सभी, ये सॉलिडिटी है, ये उसकी क्या कहते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की लैंग्वेज है, ये नीचे आ जाती है HTML PB ये सारी चीजें, जावास्क्रिप्ट ये भी इसकी लैंग्वेज है। ये कोर्सेज वगैरह कह रहे हैं सारे सिखाए जाएंगे। ये देखो ब्लॉकचेन वेब एप्लीकेशंस के बारे में, वेब 3 अभी 3.0 है, इससे पहले वेब 2.0 था, मतलब जब ये इलेक्ट्रिक चीजें नहीं थी, ये जदीद दौर नहीं था, तो इससे पहले जो है ना वो जब इंटरनेट का दुनिया नहीं थी, मतलब काफी चीजें जो है ना वो डिजिटल नहीं थी, तब वेब 2.3 था, ठीक है। तो ये चीजें ये सारी आप लोग पढ़ सकते हो। ये बंदा अगर आप उसको दिखा दोगे तो ये सारी चीजें जो है ना वो समझ जाएगा, तो ये सारी चीजें आप लोग देख सकते हो, ठीक है। काफी लंबा प्रोसीजर है, तो ये चीज आप लोगों ने ओपन करके दिखा देनी, वेबसाइट का नाम, स्क्रीनशॉट वगैरह, बल्कि रिकॉर्डिंग हो रही है तो आप लोग इसको जो है ना वो यहाँ पर देख सकते हो, कोई भी इस तरह मामला नहीं। और ये गवर्नमेंट की एप्लीकेशन है। हमारे मेंबर्स ने यहाँ पर व्हाट्सएप पे नंबर पे कॉल करके भी पूछा था कि हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं जो कि मतलब कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ब्लॉकचेन पर है, डिप्लॉय है, और रशियन का प्रोजेक्ट है, क्या उस पर काम करना लीगल है इनलीगल। उन्होंने बताया था कि बिल्कुल लीगल है, और आप बिल्कुल बेफिक्र होके। अच्छा, और एक चीज मैं बताऊं, बड़ी मजेदार चीज है, क्या चीज, अगर अच्छा मिसाल के तौर पर लोग कहते हैं कि यार क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान में बैन है, ये चीजें नहीं है, तो उससे कहो कि ऐसी चीजें तो फिर पाकिस्तान को बंद करनी चाहिए, जाहिर बात है ना। अब एक चीज काम ही नहीं कर रही, मिसाल की तरफ पंखा है, आप क्या करोगे, कबाड़ को बेच दोगे या उसको कहीं स्टोर में फेंक दोगे, क्या उसको सजा के रखोगे? अच्छा, या तो उसको बंद कर दो, कुछ भी करोगे ना, उसको पैक कर दोगे, कोई भी मामला तो उसके साथ करोगे, तो उसे कहें भाई कि अगर ये पाकिस्तान में इलीगल है तो उस पाकिस्तान को चाहिए ना इसको बंद करके दिखाए वो बंदा उसका मुंह बंद हो जाएगा। भाई ब्लॉकचेन को किसी का बाप भी बंद नहीं कर सकता, ये किसी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं चल रही, ठीक है, कि कोई गवर्नमेंट की तरफ से इसको अप्रूवल। हाँ, और फिर बातें आती हैं जी FBR से प्रूफ दिखाओ जी, ठीक है, SCCP से जो है ये रजिस्टर है। देखो हमेशा याद रखिएगा, जो चीज जिस मुल्क में रजिस्टर होती है, जिस चीज में चल रही होती है, वो उसी से उसको रजिस्टर होना पड़ता है, ठीक है, जो जहाँ पर चल रही होती है। पाकिस्तान में कोई भी कंपनी है, कोई भी वेबसाइट चल रही है, कंपनी चल रही है, तो वहां पर उसको FBR से SCCP से रजिस्टर होना पड़ता है। उसका ये होता है कि वो टैक्स पे करती है पंजाब को, सॉरी ये हुकूमत को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कि हमारा तो रशियन प्रोजेक्ट है, ठीक है, और उसके बाद ये कि ब्लॉकचेन किसी की हुकूमत से नहीं चलती है, ठीक है, और हुकूमत भी इसको रेगुलाइज करती है कि ये आप लोग इस पर कर सकते हो, और फिर कि किसी का मतलब ये कि हाथ में नहीं कि इसको ये बंद कर सके या इसको क्लोज कर देते। तो अगर ये इलीगल होता तो कब से पाकिस्तान में बंद हो जाती, ठीक है। तो ये चीज है, और 3 साल हो गए इसको चलते और किसी का बाप भी इसको बंद नहीं कर सका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आता है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई मेरी पेमेंट आप कर दो और मैं जब कमाऊंगा या जब मुझे पहले, वो कहते हैं सैलरी मिलेगी। अब उन बेचारों को क्या पता कि जॉब थोड़ी है, मुझे सैलरी मिलेगी उसमें से काट लीजिएगा, बल्कि 4000 की जगह 8000 काट लो, वो ये बातें करेंगे। तो यहाँ पर आपने सिंपली इसका आंसर क्या करना है, इसका आंसर आप लोग सिंपली यही कर सकते हो कि सर देखिए कि आप कह रहे हैं ना कि मेरी पेमेंट आप कर दें और जब मैं कमाऊंगा तो मेरे आप सर उससे कहेंगे सिंपली देखिए, अगर आपने स्कूल यूनिवर्सिटी में आप लोगों ने एडमिशन लेना है, मिसाल के तौर आपने मैट्रिक किया, अब आपने कॉलेज में जाना है, किसी भी कॉलेज में अच्छे में जाना है, प्राइवेट या गवर्नमेंट जो भी है, आपको पहले एडमिशन लेना पड़ेगा। और कभी आपने कहा है कि मतलब चलो मिसाल के तौर पर आप PG से पढ़े हो, नर्सरी से लेकर आपने ग्रेजुएशन की है, मास्टर किया, MPhil कुछ भी किया, आप लोगों ने BA किया, BBA किया, तो आप जो है ना वो जब जॉब या आप उसको एडमिशन लेने से पहले आप उसको प्रिंसिपल को कहते हो, स्कूल के प्रिंसिपल को या किसी को भी हेड को कहते हो कि आप जो है ना वो जितना भी खर्चा होगा ना मेरी पढ़ाई पे
मेरी जितने फीसिस, बैग, बुक्स वगैरह फीसिस जो भी आनी है वो सारा पेपर फंड वगैरह आप दे दें, और जब मैं जॉब पे लगूंगा तो मुझे पता लगे कि मैं जॉब मुझे इस चीज से मिल सकती है, तो जब मैं जॉब पे लगूंगा मैं कमाना शुरू कर दूंगा तो मैं आपको देखूँ। कुछ लोग ये कहते हैं कि इरफान भाई आप तो माशाल्लाह बड़ा कमा रहे हो, आप 4,000 दे रहे हो, तुम्हें कौन सा फर्क पड़ता है? मैंने कहा भाई मैं अपने लिए कमा रहा हूँ, मेहनत से कमा रहा हूँ, कि तुम्हें तुम्हें कमा के दे रहा हूँ, अपने लिए कमा रहा हूँ, ठीक है, और मेहनत से कमा रहा हूँ। तो ये कि उससे कहोगे भाई जब आप कपड़ा लेने के जाते हो तो वहां तो बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, बाटा की, लेदर पॉइंट, ये जो आप पैकेजेस मॉल वगैरह जो है ना वो जाते हो एम्पोरियम वगैरह में, तो वहां पर आप उनको ये कहते हो कि माशाल्लाह सर जी आपका तो मॉल बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है, आप तो माशाल्लाह इतनी बड़ी दुकान डाल के देखो, मुझे एक जूता फ्री में दे दो ना, ठीक है, आप इतना कमा के जाके उसको कहना तो क्या वो तुम्हें देगा, ठीक है। उसके बाद आप कुछ और भी चीजें कह सकते हो, मिसाल के तौर पर आप यूनिफॉर्म लेने के लिए जा रहे हो, नई क्लास के लिए, नए स्कूल के लिए, तो आप उसे कहोगे मैं यूनिफॉर्म पहले डाल के देख लूं, मुझे फिट आता है कि नहीं आता, और जब मैं यहाँ से क्लास पास कर जाऊंगा, पूरा साल पढ़ लूंगा, मैं आपको धो के वापस कर जाऊंगा। क्या ऐसा होता है? मतलब कि कोई भी चीज है उसको लेने से पहले बंदा पहले पैसे लेता है, जिसका हम डॉलर लेते हैं। अब देखो मिसाल के तौर पर ज्वाइन करवाना, $12 परचेज करने, पहले पैसे देंगे तो उसको डॉलर मिलने हैं। सेम हमारे साथ भी सीन ऐसी है, कोई चीज लेने के लिए जाएंगे पहले पैसे देंगे तो भाई वो हाथ में चीज पकड़ाएगा, मैं तो नहीं देना। तो बस ये कि कुछ पॉइंट्स वगैरह आप इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू ये चीजें क्लियर हो सकती है, तो आप उसको बताएं, अगर समझदार हुआ, उसके दिमाग में कोई चीज है तो कोई है थोड़ा समझदार तो करेगा, नहीं तो आपकी सब चीटें मिट ऐसे आपका टाइम वेस्ट करेगा, सिंपली उसको फारिग आप लोग जो है ना वो कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन ये होता है कि इसमें तो टीम बनानी होती है, ठीक है, इसमें तो बंदे जोड़ने वाला काम है। अब यहाँ पर कुछ लोग डर जाते हैं, ठीक है, कि कुछ लोग यार इस बंदे को तो शक पता गया, शक बढ़ गया कि यार ये तो बंदे जोड़ने वाला काम है, अगर ये इसको पता लग गया ये तो मुझे ब्लॉक कर जाएगा, ये मैं छोड़ जाए। मैं तुम्हें बताता हूँ अब इसका आंसर। उसे कहेंगे सर देखें, मुझे बताएं कि दुनिया में कोई भी बिजनेस हो, दुनिया में कोई भी कारोबार है, कोई ऐसा कारोबार बता दे जो एक बंदा कर रहा हो अकेले ही, चाहे वो कोई छोटी भी दुकान है। आप उसे कहेंगे कि क्या आप रिक्शे वाला देख लो, चलो रिक्शे वाला नहीं, कोई आप गाड़ी वाला देख लो, या टोयोटा वाला जो आप लोगों ने देखा होगा, शायद आप लोगों को पता ही हो, तो ये पंजाब वालों को पता है कि ये चीजें क्या होती है। छोटी आप गाड़ी ले लो, उसमें वो जो कंडक्टर वगैरह होता है जो आपसे पैसे लेते हैं, ठीक है, वो उसने रखा होता है। अब एक छोटी सी दुकान ले लो किसी भी चीज की है, ठीक है, जनरल स्टोर है, उसने एक दो बंदे लाजमी रखे होते हैं कि भाई वो खुद काउंटर पे बैठा होता है और वो कहता है यार तुम चीनी तोलो, तुम ये तोलो, वो करो पकड़ो। तो ये चीज होती है। उससे कहेंगे सर मुझे बता दे कोई भी ऐसा काम हो जो अकेला बंदा कर रहा हो। उससे कहेंगे सर मुझे बताएं कि क्या जनाजा एक बंदे से हो सकता है, तो ये ऑथेंटिक जवाब है। वो बंदा मुंह बंद हो जाएगा और तुम्हारे साथ ज्वाइन हो जाएगा, देखना मैं कहता हूँ, और इसके रिजल्ट बहुत बेहतर मिले। उसे कहेंगे सर जनाजा एक बंदे से हो सकता है, कहेगा नहीं। अच्छा मस्जिद में जमात एक बंदे से हो सकती है, नहीं। अच्छा हॉस्पिटल एक बंदे से चल सकता है, एक पेशेंट हो और एक ही डॉक्टर और एक ही नर्स हो तो सारा कुछ हो जाएगा, संभाल लेंगे। अच्छा तो कहेगा नहीं। अच्छा जी स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेज एक उस्ताद से, एक टीचर से, एक हेडमास्टर से, एक स्टूडेंट से क्या चल जाएगा? अच्छा नहीं चलेगा। अच्छा मुझे बताएं कि आपने 5 लाख रुपए के लगा के आपने कपड़े की दुकान बनाई हो, क्या आप ये समझो कि आपके पास एक कस्टमर आए और आपका जो भी हिसाब किताब है छुट्टा हो जाए और आपको रेवेन्यू जनरेट हो जाए और आपका 5 लाख के बदले आपको 6 लाख मिल जाए, तो कैसा हो सकता है? तो मैं कहेगा बिल्कुल भी नहीं। तो ये सारी चीजें उसको बताओगे ना सर कि दुनिया में कोई भी बिजनेस है, आप सारे तरह कपड़े की दुकान डाल के बैठ गए हो, अब जब तक आपके पास कस्टमर आएगा ही नहीं, आप उसको सेल नहीं निकालोगे तो आपसे चीज खरीदेगा ही नहीं, तो वो आप कैसे उम्मीद लगा सकते हो कि आपका प्रॉफिट जो है ना वो आपको वापस मिल जाएगा, आपको कारोबार ग्रो हो सकता है। तो सर देखिए समझने की बात है, अगर हम बंदे जोड़ रहे हैं तो किस चीज के लिए जोड़ रहे हैं, सारी बात है, कोई ना कोई तो रीजन होगी, कोई ना कोई तो मकसद होगा ना ज्वाइन करवा रहे हैं। अब यहाँ पर मुझसे बताएं कि सर देखिए मेरी देखो ना मिसाल के तौर पर मेरे बंदा कोई मेरे पास आया, वो कहता है ये बंदे जोड़ रहे हो, तो मैं ऐसे कहता हूँ कि देखो मेरी अर्निंग देखते हो डेली बेस पर? अच्छा हाँ देखता हूँ सर जी। अच्छा मेरी टीम की भी मैं दिखाता हूँ, वो देखते हो? हाँ सर जी देखता हूँ। अच्छा मुझे बताओ कि मैं तो कमा ही रहा हूँ, ये अलग चीज है, मैं तो कमा रहा हूँ और सभी को दिखाई दे रहा है। अब मुझे बताओ कि जिस मेरी वजह से जो बंदे टीम में कमा रहे हैं, जिनको मैं सिखा रहा हूँ, टीचर ट्रेन कर रहा हूँ, मैं मेरी वजह से वो कमा रहे हैं, तो मुझे बताओ कि बंदे फंसाने वाला काम हुआ कि बंदे तारने वाला काम हुआ, ये बंदे ग्रो करने, उससे बताओ कि ये बंदा दुआ देगा कि नहीं देगा? जिसको मैंने आज जो बंदा नाकाम था, बेरोजगार था, आज मैंने उसको महीने का 20-30 हजार कमाने के काबिल कर दिया, तो वो दुआ नहीं देता होगा? जी देता होगा जी। अच्छा तो ये काम सही है, बंदे जोड़ने चाहिए कि फिर नहीं जोड़ने चाहिए? जोड़ने चाहिए। बस वहीं से चुप हो जाएगा और बंदा कह देगा उसे को जोड़ने वाला काम काटने वाला थोड़ी है। बंदे जोड़ के हमने इतना बड़ा नेटवर्क बना दिया। और यहाँ पर सबसे बड़ी अच्छी एग्जाम्पल हमारे इस्लाम में कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना वो आपको पता है कि उन्होंने भी इस्लाम की तबलीग के लिए और अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाने के लिए उन्होंने नेटवर्क बनाया, तभी तो ये इस्लाम दो लोगों तक पहुंचा। क्या हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले ही लगे रहे हैं? ऐसा पॉसिबल नहीं है। और दुनिया में आउट ऑफ कंट्री में कितने लोग मुसलमान हैं?
इंडोनेशिया में लगा लो, इंडिया में लगा लो, आप बांग्लादेश में लगा लो, कहीं भी लगा लो, आउट ऑफ कंट्री में लोग इतने मुसलमान रह रहे हैं, वो एक नेटवर्क के थ्रू ही फैला है ना सारा मामला। क्या इस्लाम ऐसे फैल गया था? ये जो कोका कोला वाले हैं, आईफोन वाले हैं, क्या वो ओनर खुद ही निकल के सड़कों पे दे रहा है, दुकानों पे बांट रहा है, जी आईफोन है जी 14 प्रो मैक्स नया लॉन्च हुआ, ले लो आप? ऐसा हो रहा है? नहीं, नेटवर्क के थ्रू, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू वही नेटवर्क बना हुआ है। ठीक है, कंपनी में, फैक्ट्री में आप लोग लगा लो, एक मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है, उसके बाद कंज्यूमर होता है, रिटेलर होता है, रिसेलर होता है, ठीक है, और मतलब काफी सारी चीजें होती है, ये सारे एक नेटवर्क बना हुआ है। तो हर दुनिया में कोई भी बिजनेस है वो नेटवर्क के बगैर जो है ना वो नहीं चलता। नुमान अपना माइक म्यूट करें, इनका ना माइक म्यूट करें रिक्शा, इनके ना आईडी के सामने 3 दोस्त होंगे, ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, आई होप के मेरे ख्याल में उम्मीद है कि आज के लिए इतने ही काफी हैं, सेशन काफी लंबा हो चुका है। तो बाकी जिनको